हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के बारे में बताया था। अब हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मूल अधिकार। तो चलिए हम चर्चा करते हैं मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार इंग्लिश में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार कहते किन्हें हैं। वे अधिकार जो मनुष्य के गरिमा में जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं। वे अधिकार जो मनुष्य की प्रतिष्ठा में, गौरव में जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं, जिनकी प्रकृति नैसर्गिक है, जिनका उल्लंघन या अतिक्रमण करने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा दंड दिए जाने का प्रावधान है, मूल अधिकार कहे जा सकते हैं या मूल अधिकार कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं कि मूल अधिकार किन्हें कहा गया। इसी परिप्रेक्ष्य में 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वैश्विक मानव अधिकारों की घोषणा की, जिसमें 30 अनुच्छेद वर्णित हैं। कितने अनुच्छेद? 30 अनुच्छेद। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को वैश्विक मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी गठित हुई। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी गठित हुई। जिसमें 19 मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया था। कितने मूल अधिकारों के बारे में? 19 मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया था। इसके बाद में वर्ष 1931 में कांग्रेस का
कराची में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। तो अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान में 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं। संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार? 7 मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का मूल अधिकार। जिसे 44वें संविधान संशोधन चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31, जिसमें कि संपत्ति का मूल अधिकार वर्णित था, को रद्द कर दिया गया तथा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 को रद्द करके इस संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में अनुच्छेद 300 के में शामिल कर सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करते हैं कि इस मूल अधिकारों से संबंधित संविधान का जो भाग है, तो संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में शामिल करके सामान्य विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये जो मूल अधिकार हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने
इन्हें संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा। जिस पर 38 दिन तक संविधान सभा में लगातार बहस होती रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है। तो हमने बात की मूल अधिकारों के बारे में। अब आगे हम संविधान में प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा जो मूल अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वह है अनुच्छेद 23-24। चौथा जो मूल अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा जो मूल अधिकार है वह शिक्षा एवं संस्कृति का मूल अधिकार है जिसमें कि अनुच्छेद 30, 29 और 30 शामिल हैं। और छठवां जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 32 जिसके द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा अनुच्छेद 226 द्वारा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।